अधिक जोश में आप सब हैं। यहाँ कार्यक्रम की विधिवत रूप से खड़े हो अभिनंदन करें, जोरदार करतब ध्वनि के बीच आज कार्यक्रम भारत रक्षा मंच के 24वें स्थापना दिवस पर हिंदू धर्म योद्धा सम्मान में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया रफीबाग नई दिल्ली चौधरी का जो कि जॉइंट सेक्रेटरी रेड क्रॉस सोसाइटी है, आप भी दीप प्रज्वलन के साथ जुड़े। और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई नंदन झा जी, आप भी दीप प्रज्वलन से जुड़े और भाई प्रहलाद सिन्हा भी दीप प्रज्वलन से जुड़े। तो इसी कड़ी में स्वस्ति वचन के लिए ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिश्चरेणि। वे मंचासीन हो आए। सर्वप्रथम डॉक्टर सूर्यकांत केलकर जी जोरदार करतब ध्वनि मंचासीन होते हुए हमारी श्री अनुज शर्मा जी जो कि ई रिक्शा व्हीकल एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं, आप भी मंच से जुड़े, मंच पे बैठे। भारत रक्षा मंच और कार्यक्रम का हेतु हिंदू धर्म योद्धा सम्मान। क्या भारत और हिंदू क्या एक नहीं है? तो भारत की पहचान हिंदू पहचान। सूर्यकांत केलकर जी ने कहा कि यदि हिंदू बटेगा तो देश भी कटेगा। यह भारत का इतिहास है। भारत में हिंदू समाज को वर्षों वर्षों इसी रूप में प्रदर्शित किया गया, बार बार लिखा गया कि यह तो खंडित समाज है, ना कि यह एक समाज। और यही कारण था कि मुट्ठी भर लोग इस देश में आए और यहां के संसाधनों को लूटा। भारत को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से तो गुलाम नहीं बना पाए, पर प्रशासनिक रूप से हम जरूर उनके अधीन हैं। हमारी संस्कृति, हमारा विचार इन्हीं मंदिरों में रहा। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं कि यह मंदिर जो है वो कोई ईंट, गारे और पत्थर की कोई इमारतें मात्र नहीं, इनमें हमारी अस्मिता है, ये हमारी संस्कृति, ये आपको बार बार एहसास कराती है एक होने का, एक जोड़ने का और एक संस्कृति में रहने का। ये मंदिर है। इसलिए हम हमेशा से डिबेट्स में भी रहते हैं तो विष्णु जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, बड़ा आदर करते हैं, उनके पिताजी का भी आदर करते हैं कि हिंदू समाज के लिए इन्होंने काम किया। भारत रक्षा मंच बांग्लादेश को लेकर के, घुसपैठ को लेकर के विषय चलाया। मुझे याद आता है 90 के दशक के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक नारा दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नारा दिया कि जनमानस अब बदला है, जनमानस अब बदला है, घुसपैठ नहीं ये हमला है। जनमानस अब बदला है, घुसपैठ नहीं ये हमला है। ये उस समय विद्यार्थी परिषद ने एक बड़ा नारा लगाया। इसी तरह से छात्र शक्ति की है ये ललकार और घुसपैठियों को भेजो सीमा पार। क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लंबे समय काम करने का मुझे अवसर मिला, इस नाते से मुझे वो नारे याद है। घुसपैठ ने भारत में एक बड़ी समस्या को क्रिएट किया, बड़ी समस्या को खड़ा किया। भारत की हमारी पहचान को हमसे कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास जो है इस घुसपैठ ने किया, लेकिन हिंदू तत्व ने हमेशा हमें संगठित भी करे रखा और यही कार्य भारत रक्षा मंच जैसा संगठन कर। यानी भारत की रक्षा यदि करनी है, यदि भारत के अस्तित्व को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, तो हिंदू समाज का जागरण जरूरी है। और ये हम केवल मान रहे हैं ऐसा नहीं। रूबी जी ने बड़ी
भारत के बारे में दुनिया के इतिहासकारों ने ये कहा और भारत की हिंदू संस्कृति की सदैव प्रशंसा करी। अब देखिए, अमेरिकन महिला नवीले ब्रोकस कहती है कि भारत के वेदों में ज्ञान की सभी शाखाओं का उद्गम है, यानी वेद जो है वो उनके अंदर ही सब कुछ है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो बेंजामिन ने 1795 में कहा कि जो इस्पात उद्योग की बात होती है, लोहे की बात होती है, सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा यदि कहीं मिला तो भारत में मिला। यह भी बातें कही गई, लेकिन भारत के बारे में ही यह भी कहा गया, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, यह भी भारत पे दी है, जिसमें कहा गया कि गोरे लोगों की जिम्मेदारी है कि वह भारत के लोगों को ठीक करे। एक तरफ वही अमेरिका के इतिहासकार कह रहे हैं कि साहब वेदों से ही सारी दुनिया को ज्ञान प्राप्त हुआ, वही अमेरिका के इतिहासकार कहते हैं कि भाई ये जो इस्पात का उद्योग है, ये लोहा है, यह भी भारत के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी का मिलता है। भारत की ज्ञान परंपरा के बारे में कसीदे पढ़ते हैं, वही भारत के अंदर आए हुए अंग्रेज भारत को क्या कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन अनपढ़ लोगों को, असभ्य लोगों को शिक्षित करें। यह भी भारत के बारे में क्यों कहा गया? क्योंकि हमने अपने मौलिक तत्व को कहीं ना कहीं अपने से अलग किया। वो मौलिक तत्व क्या था हमारा? वो मौलिक तत्व हमारे हिंदुत्व का था। वो मौलिक तत्व हमारा हिंदुत्व था जो हमको कहता था, जो हम शांति पाठ करते हैं ना, उसमें क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये हम ही ने कहा, और इसीलिए हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हिंदू एक धर्म है, ना कि वो रिलीजन है। और यदि मैं ये बताता हूं तो बड़े अच्छे से बताता हूं, क्योंकि प्रोफेसर हूं, जेएनयू में पढ़ाता, वहां पर खड़े होकर ये बात कहता हूं कि हिंदू जो है वो धर्म है, वो रिलीजन नहीं है। और यदि मैं उसको बांटता हूं तो कहता हूं कि रिलीजन होने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, एक किताब, एक भगवान और एक तरह की पूजा पद्धति। पर हिंदू धर्म में क्या एक तरह की चीज है क्या? हिंदू धर्म तो कितना विशाल, कितनी विशालता है। उसमें शिवाचार्य भी है, उसमें वैष्णवाचार्य भी है, उसमें शक्ति के पूजने वाले भी हैं, उसमें कबीर भी है, उसमें बुद्ध भी है, उसमें सिख भी है, उसमें जैन भी है, सब उसी के अंदर आ रहा है। और सबसे विशेष बात यह है कि आपस में कोई संघर्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम समान आपूर्ति, समान हृदयानी की बात करते हैं, हम संगच्छत्वम संवदनत्वम की बात करते हैं। यही तो हमारा है। अगर भारत रक्षा मंच बना तो क्यों बना? हमारे बीच में इसी अस्मिता को, इसी स्वत्व को जागरण के लिए बना। हम जाने कि हमारा स्व क्या है, हमारे भीतर क्या है। हमारी ऋषि परंपरा ने हमें क्यों एक ही तत्व में मिलाकर रखा? क्यों ये नहीं कह दिया कि मैं और तुम भिन्न हैं? हमने तो यही कहा, एकम सत विपरा बहुधा वदन्ति। हम ही ने कहा, इस भारत की भूमि से ही ज्ञान गया, जहां हमने कहा एकम सत विपरा बहुधा वदन्ति, यानी सत्य तो एक है, सत्य एक है। उसको बताने वाले ऋषियों ने उसको बताया अलग अलग तरीके से, भले ही है पर चीज तो एक ही है। इसलिए हमने कहा कि जो तुम में है वो मुझ में है, जो मुझ में है वो तुम में है। इसलिए हमने अद्वैतवाद की पूरी थियरी दे दी है ना। शंकर का, आदि शंकराचार्य का एक संस्मरण हमको याद आता है और भारत के लिए बहुत जरूरी है और खासकर हिंदू समाज को समझना चाहिए। आदि शंकराचार्य बनारस में निकले, सामने एक चंडाल आ गए। अब चंडाल को देख करके उनके शिष्यों के मन में विषय आया कि अब तो चंडाल देख लिया, दिन खराब हो गया। आदि शंकराचार्य को बोले कि देखिए महाराज क्या हो गया? तो शंकर ने कहा कि सामने से हटिए। तो चंडाल ने क्या कहा? चंडाल ने कहा, अरे शंकर, तुमको तुमसे हटने के लिए कह रहे हो, तुमको तुमसे हटने के लिए कह रहे हो। जो मुझ में है वो तुझ में है, जो तुझ में है वो मुझ में है, तुमको तुमसे हटा दो। ये भारत का चेतना, ये भारत की परंपरा है,
ये भारत का हिंदुत्व है, भारत का हिंदू दर्शन है, जिस दर्शन के जागरण की आवश्यकता है। अगर ये जागृत नहीं हो रहा, ये जागृत नहीं हुआ, भारत को फिर से उसी दौर में जाने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता। ये जागरण हुआ 14 में, हमने देखा ना, छोटा सा जागरण, थोड़ी सी करवट ली, बदलाव हो गया। आज हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू है। मीडिया की डिबेट में मैं जाता, बड़ा अच्छा लगता है, टीवी के एंकर्स भी हिंदुत्व पे बात कर रहे हैं। 2011 का दौर भी देखा है, 2010 भी देखा है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वो जेल भी देखी है, वो सड़क पर पिटाई भी देखी है, और उनका रुख भी देखा है कि टीका लगा लो तो कैसे आपको अस्पृश्य मानते हैं। यह दौर भी हमने देखा है। और आज इस हॉल में बैठे हुए तमाम लोगों ने अपने माथे पे टीका लगाया है। ये टीका लगाना भी भारत में अपराध माना जाने लगा था, लेकिन हल्की सी हिंदू समाज ने करवट ली, स्थिति बदली, पूरा का पूरा दृष्टि बदल गया, पूरा का पूरा विमर्श बदल गया, और आज हम कहने लगे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। नहीं तो भारत रक्षा मंच कार्यक्रम करता और ये खचाखच हॉल बीपी हाउस में भरता, बड़ा मुश्किल था। हमने वो दौर भी देखा है, हमने वो समय भी देखा है, वो समय भी देखा है। और इसलिए हम कहें कि अपनी शक्ति को समझे हिंदू समाज, और समरसता के बोध को ले, सबसे जरूरी। यदि हम, भाई साहब ने बड़ा अच्छा विषय छेड़ा, यदि हम बट गए, यदि हमने अपने अंदर इस विषय को ले लिया, ये पूरा का पूरा विमर्श हमारा नहीं है, ये विमर्श हमारा नहीं है। मातंग के ऋषि तो शवपात की संतान है, और शवपात कौन है? सब जानते हैं कि वो चंडाल है। और मातंग कौन है? मातंग ऋग्वेद में लगभग ज्यादा से ज्यादा हिस्से का गायन करने वाले, उसके रचयिता पराशर कौन है? वेदव्यास कौन है? कौरव पांडव कौन है? ये सब भाव हमारे हिंदू समाज के भीतर होना चाहिए। और इसीलिए हम कहते हैं कि ना हिंदू पतितो भवेत्, कोई हिंदू भी पतित नहीं हो सकता है, सब सहोदर है। ये विषय हमारे मन के अंदर जाना चाहिए। हमारा हेतु भारत रक्षा मंच का तब और ज्यादा एग्रेसिवली बढ़ जाएगा। एक तरफ सेना है सेकुलर गैंग की, हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते, हम पंथनिरपेक्ष हो सकते हैं। वो सेकुलर गैंग जो है वहाँ बैठा हुआ है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन हम हिंदू समाज के लोगों का भी एक ड्यूटी बनती है कि हम अपने भीतर की बहुत सारी कुरीतियों को समाप्त करके उस गैंग को भी चुनौती दें और अपने समाज को संगठित कर इस देश को सशक्त करे, हिंदू समाज को सशक्त करे। यह भी जरूरी है। और इसीलिए अगर भारत को मजबूत बनाना है तो हिंदू तत्व का जागरण करना बहुत जरूरी है। और हिंदू तत्व क्या है? तो एकम सत्विप्रा बहुधा वदन्ति का विचार, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः का विचार, समान आकृति समान हृदयानि का विचार, संगच्छन्तम संपदत्तम का विचार। यही विचार तो हमारा विचार है। वसुधैव कुटुम्बकम का विचार ही तो हमारा विचार है। इसीलिए जब राम से प्रश्न होता है समाज क्या है, तो प्रभु राम कहते हैं कि जब उसका मुझे एहसास होने लगे, एक मैं और वो सहोदर जैसे होने लगे, ऐसी स्थिति ही समाज की स्थिति है। वो गिन्सबर्ग की परिभाषा का समाज नहीं, भारत का समाज तो सहोदर होने का समाज है, जिसको बुद्ध कहते हैं कि जब व्यक्ति का व्यक्ति के साथ संबंध बन जाए, जब उसके दुख में वह दुख का एहसास करने लगे, उसके सुख में उसको भी सुख की अनुभूति होने लगे, ऐसी स्थिति से समाज का निर्माण होना है। ठीक है, कमराज जी का आ गया संदेशा कि भाई थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि एक प्रोफेसर के साथ समस्या ये है कि प्रोफेसर तो 1 घंटे बोलता ही है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छे से बहुत सीरियस बोल जाता हूँ। हिंदू समाज को के अपनी चीज़ों को ठीक करके ही हम भारत
भारत की रक्षा कर सकते हैं, भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। भारत माता की जय, जय श्री राम।